तो चलिए आज भारत को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मैं आपके लिए 3 सवालों की एक चुनौती लेकर आया हूं। एक क्विज समझिए इसे। ये हमें भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की एक छोटी सी लेकिन मजेदार सैर पर ले जाएगी। तो तैयार हैं? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब वो उतना ही गहरा है। आप जानते ही हैं, भारत सिर्फ एक देश नहीं है। अरे ये तो कहानियों, सभ्यताओं और विचारों का एक जीता जागता महासागर है। और हमारी आज की चुनौती क्या है? बस इसी महासागर से 3 मोती निकालने की कोशिश। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये हमें ले चलता है भारत के आर्थिक अतीत में, एक ऐसे कानून की तरफ जिसने पता है लगभग 40 सालों तक हमारे देश के व्यापार की दिशा तय की। तो जरा सोचिए, ये एक बहुत बहुत ही जरूरी कानून था और इसका जो मकसद था ना, वो इसके नाम में ही छुपा है। तो एम का मतलब क्या हो सकता है? मोनोपोलिस्टिक, मल्टी, मोनोपोली या फिर मोनोपोलीज? क्या लगता है, लगाइए अंदाजा। और सही जवाब है मोनोपोलीज। जी हाँ, तो एमआरटीपी का पूरा नाम हुआ द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। अब इसका मकसद बड़ा सीधा सा था, बस ये पक्का करना कि जो आर्थिक शक्ति है वो कुछ ही तिजोरियों में बंद होकर ना रह जाए और बाजार में सबके लिए एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। तो इस कानून का सफर भी देखिए कितना दिलचस्प है। 1969 में ये एक बिल के तौर पर शुरू हुआ, 1970 में पूरे देश में लागू हो गया और फिर सोचिए लगभग 4 दशकों के बाद 2009 में जब भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही थी, उसकी ज़रूरतें बदल रही थी, तो इसकी जगह ले ली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। मतलब एक युग का अंत हुआ और एक नए की शुरुआत। चलिए अब इकोनॉमी की दुनिया से निकलते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो हमें दक्षिण भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक की जड़ों तक ले जाने वाला है। बस एक बार उस सीन की कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी जा रही है और हम सब जानते हैं कि नदियां तो हमेशा से ही सभ्यताओं की लाइफलाइन रही हैं, है ना? तो बेतवा, महानदी, तापी या तुंगभद्रा, इनमें से वो कौन सी नदी थी जिसने उस सुनहरे इतिहास को जन्म लेते हुए देखा? और वो नदी थी तुंगभद्रा। जी हाँ, तुंगभद्रा नदी। इसी के किनारों पर भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक ने आकार लिया था। पर रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये देखिए कैसे एक पूरे साम्राज्य की कहानी इन 4 स्टेप्स में सिमट गई। सबसे पहले 1336 में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने इसे विद्यानगर नाम से बसाया। फिर बाद में बुक्का ने इसका नाम बदलकर कर दिया विजयनगर, जिसका मतलब होता है जीत का शहर। और आज उसी जीत के शहर के जो शानदार खंडर हैं, वो कर्नाटक के हम्पी में हमें उस गुजरे हुए दौर की कहानी सुनाते हैं। ओके, तो इतिहास की गहराइयों से निकलकर अब हम चलते हैं भारत की जीती जागती संस्कृति की ओर। हमारा आखिरी सवाल, और ये सवाल हमें ले जाएगा देश की जनजातीय परंपराओं के एकदम दिल में। एक बात तो है, हमारे ज्यादातर त्योहार प्रकृति के साइकिल से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। तो सोचिए, झारखंड का ये खास त्योहार है सरहुल, जो नई फसल और नई जिंदगी का जश्न है। ये किस मौसम में मनाया जाता होगा? मॉनसून, शरद, शीत या फिर वसंत? और इसका जवाब है वसंत। बिल्कुल, जब पूरी प्रकृति नई पत्तियां, नए फूल ओढ़ लेती है ना, ठीक तभी सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। ये नए जीवन, नई उम्मीद और कुदरत के इसी खूबसूरत बदलाव का जश्न है। तो असल में ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान जताने का एक बहुत गहरा तरीका है। होता क्या है कि मार्च अप्रैल के महीने में गांव के पुजारी, जिन्हें पाहन कहा जाता है, वो अच्छी फसल और खुशहाली के लिए देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं और फिर साल के पेड़ के चारों ओर सब मिलकर डांस करते हैं, जो आने वाले नए साल का स्वागत करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो हमने एक पुराने आर्थिक कानून को देखा, एक प्राचीन साम्राज्य की नींव को समझा और एक जीवंत त्योहार का सफर भी तय किया। अब ये तीनों बातें कितनी अलग अलग हैं, है ना? पर इनमें कुछ कॉमन है क्या? और पता है, यही आज का सबसे बड़ा टेकअवे है। चाहे वो एमआरटीपी एक्ट का एम हो, या विजयनगर को जन्म देने वाली नदी, या फिर सरहुल का मौसम, हर एक छोटा सा जवाब अपने पीछे एक बड़ी और कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी का दरवाजा खोलता है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, ये तो हमारे इतिहास और संस्कृति की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम अपने अतीत में झांक सकते हैं। तो बस अगली बार जब कोई ऐसा ही मामूली सा फैक्ट सामने आए ना, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा जरूर, क्योंकि क्या पता हर फैक्ट के पीछे एक कहानी छिपी हो, जो बस इस इंतजार में है कि कोई उसे खोज निकाले।